So today's topic is atoms and molecules. All right, बहुत important chapter है atoms and molecules. Very 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 important chapter. ये कह लो कि basic chapter है of the chemistry. आगे की पूरे जहां भी केमिस्ट्री पढ़ोगे वो ये बेसिक चैप्टर माना जाता है. दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द चैप्टर्स. ठीक है. नाउ सी, सबसे पहले तो बात करते हैं एटम. व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू डल्टन, एक साइंटिस्ट थे डल्टन, ठीक है. ही सेज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. विच कैन नॉट बी डिविजिबल. विच कांट बी डिविजिबल, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता. ठीक है. एटम को फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है. नेम वाज कनद ऋषि. कनद ऋषि ने एटम की डिस्कवरी बहुत पहले कर दी थी. डल्टन ने तो ये चीज बताई थी 1864 के अराउंड, लेकिन उससे भी पहले कनद ऋषि ने एटम को परमाणु शब्द नाम दिया था. परमाणु. बट देयर वाज नॉट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसीलिए इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था. बट याद रखना, ऑब्जेक्टिव बन जाता है. हु फर्स्ट डिस्कवर्ड या हु फर्स्ट गिव द नेम परमाणु, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है. या हु फर्स्ट एनालाइज द एटम. तो एटम को फर्स्ट एनालाइज किसने किया था? कनद ऋषि ने. ही वाज एन इंडियन फिलोसफर. ठीक है. तो ये बात याद रखना. अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लॉज की. लॉज के ऊपर बात होने वाली है. ठीक है. दो लॉज हमारे कोर्स में है. पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. मास का कंजर्वेशन कैसे करते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास है. इसका मतलब दैट इज मास इज कंजर्व्ड. मतलब मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दिस मींस दैट. बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज द टोटल मास. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. अभी तो लिख लो, अभी बताता हूँ सारी चीजें. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the total mass of product. ठीक है. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. कहानी समझ में आ गई बेटा? अब यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल किए हमने. फर्स्ट इज रिएक्टेंट, अनदर इज प्रोडक्ट. देखो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. बात समझ में आ गई बेटा? नाउ अब ये चीज होती क्या है? व्हाट इज टोटल मास, व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स. ये चीजें हैं क्या? रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इन सब पे बात कैसे करेंगे हम लोग, जरा इसको समझिए यार. देखिए बेटा, होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, आप लोगों ने 8th तक की जो स्टडी की है ना, वो यहाँ पे पूरी काम आएगी. एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, इसमें दो पार्ट होती है. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ AA प्लस BB, इट विल गिव्स यू स्मॉल c कैपिटल C प्लस DD. क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D क्या है और ये क्या है? दिस थिंग, ये वाला जो पोर्शन है वी कॉल्ड एज रिएक्टेंट. इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट. एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. रेखांजलि बेटा फोकस कर ले, बाद में मस्ती कर लेना. ऑलराइट. तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, रिएक्शन के बाद बनते हैं. ठीक है. दिस इज फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि हम बोलते हैं कैपिटल A, कैपिटल B, ये क्या था? कैपिटल C, कैपिटल D क्या था? स्मॉल A, स्मॉल B क्या था? स्मॉल C, स्मॉल D क्या था? इनके ऊपर बात समझो. कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द मॉलिक्यूल्स. These are the molecules of reactant. ये कहलाएंगे molecules of reactant. कैपिटल C, कैपिटल D क्या कहलाएंगे? These are the molecule of products. प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कहेंगे। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इनके ऊपर थोड़ा खास ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, सर क्या लिखा आपने? COFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यस बेटा, व्हाट हैपन? कोफिशिएंट की सर स्पेल करना, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, दोबारा रिपीट कर दो इस वर्ड को पहले। यस सर। कोफिशिएंट की स्पेल करना एक बार। इट्स स्टोइकियोमेट्रिक, मैं तोड़ के लिखा ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो। COFFICENT, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। नाउ लिसन बेटा, स्पेल चेक कर लेना कोफिशिएंट की एक बार, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक। क्या बोलेंगे हम इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ। स्टोइकियोमेट्रिक। अब ये होता है क्या, ये बात समझिए। एक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि N2 + H2 gives you NH3। अच्छा, एक और बात, लाखों रिएक्शन होती हैं, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं बताएगा, आपको रिएक्शन लर्न करनी पड़ेंगी, मगअप करनी पड़ेंगी सारी के सारी रिएक्शन का चेंज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दिस रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ये चीज देखना है आपको। नाउ टेल मी दिस थिंग, ये जो इक्वेशन है N2 + H2 gives you NH3, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। ये आपकी कोई भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो एक बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज अ बैलेंस इक्वेशन? अ बैलेंस इक्वेशन इज दैट इन विच number of atoms on left hand side must be equal to atoms on a right hand side, ठीक है। टोटल एटम्स, जितने भी एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल टू बोथ द साइड्स। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके बैलेंस होती है, ठीक है। आपको थोड़ी सी मैथ्स में बताता हूँ आपको, ठीक है। आप बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनते जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, बहुत फोकस करके सुनना। अगर कहीं पर x2 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x। यस, बोल सकते हैं? अगर कहीं पे x2 लिखा है तो ट्वाइस ऑफ x लिखा जा सकता है। यस सर। अब अगर कहीं पे ट्वाइस ऑफ x2 लिखा है तो मैं इसको 2 × 2x बोल सकता हूँ, डेट इज इक्वल्स टू 4x, कह सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ध्यान से समझना बेटा हर चीज को, वरना दिक्कत आएगी। अगर कहीं पे हाफ × x2 लिखा है तो मैं इसको ऐसे बोल दूं 2 × हाफ x, डेट इज इक्वल्स टू 1x। और अगर कहीं पर यस सर। x2 y3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2x + 3y। और अगर कहीं पे 3/2 x2 y3 लिखा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 × 3/2x, दैट इज इक्वल्स टू 3x, एंड y कितने हो गए, दैट इज 3 × 3/2y, दैट इज इक्वल्स टू 9/2y। ये एक सिंपल मैथ्स है, आई थिंक ये सबको आता है। मैंने किया क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो स्टोकियोमेट्री से। दिस इज द, ये जो चीज होती है वी कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्री, जो भी किसी भी मॉलिक्यूल के आगे पीछे लग गई, ठीक है। जैसे ये स्टोकियोमेट्री हो गई, यहाँ पे 1 स्टोकियोमेट्री हो गई, यहाँ पर भी 1 स्टोकियोमेट्री होगी, यहाँ पर भी 2 स्टोकियोमेट्री होगी, यहाँ हाफ स्टोकियोमेट्री होगी। तो हमें करना क्या होता है, इसका बेस लो, जो भी, जैसे इसकी बात करूं तो बेस, पहले बेस लिखा, मल्टीप्लाई विद स्टोकियोमेट्री, समझ में आ गया? बेस मल्टीप्लाई विद स्टोकियोमेट्री, व्हाट इट। अब देखो इसको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लिखा H2 तो इसको मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर कहीं लिखा ट्वाइस ऑफ H2 तो हम क्या करेंगे, या थ्राइस ऑफ H2, तो मैं इसको बोलता हूं पहले बेस मल्टीप्लाई विद स्टोकियोमेट्री, तो कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन एटम्स है वहां। अब अगर कहीं पे बोलता हूं मैं हाफ H2 तो पहले लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई विद स्टोकियोमेट्री, दैट गिव्स यू 1H। अब थोड़ा सी बात समझना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, इसमें कितने एल्यूमिनियम है और कितने ऑक्सीजन है, बता सकता है कोई भी? हाउ मेनी एल्यूमिनियम, हाउ मेनी ऑक्सीजन? सर
2 aluminum and Sir, Aluminium 2 and oxygen. 3. Two molecules of aluminium two and aluminium No, और no, three no. oxygen. टू मॉलिक्यूल्स मत बोलना, 2 एटम्स हैं। 2 atoms of aluminium to 3 atoms of oxygen. आई थिंक मॉलिक्यूल्स और एटम में डिफरेंशिएट करना आता है अब आपको। अब अगर मैं बोल दूं 3/4 Al2O3, तो टेल मी हाउ मेनी aluminiums and how many oxygen are present there? sir 3/2 aluminium. Sir, देखो 3/2 aluminium. क्या करेंगे हम लोग 3/2 aluminium molecules and Listen, three पहले three बेस मल्टीप्लाई विद स्टोइकियोमेट्री। इतने एल्यूमिनियम है तो कितना हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो इट बिकम्स 3/2। अब इसकी बात करेंगे बेस मल्टीप्लाई विद स्टोइकियोमेट्री, दैट इज 3/4, तो कितना हो गया, इट इज 9/4 9/4. ऑक्सीजन। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट टिल नाउ? No doubt. श्योर? Yes sir. श्योर ना? Yes sir. All right. Now listen. Note down this if you want. इतनी मैथ्स आप लोगों को पहले से आनी चाहिए थी so that you can work on. All right, students. यहां तक किसी को डाउट है? No sir. No sir. परफेक्ट बेटा। सो यहां तक होने के बाद में वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग। अब इनको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, लेट्स सी। वी टेक एन एग्जांपल, लाइक जो एग्जांपल मैंने लिया था N2 + H2 इट विल गिव यू NH3। अब इसको बैलेंस करना है, दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल क्वेश्चन, सो वी हैव टू बैलेंस दिस क्वेश्चन। तो बैलेंसिंग करने के लिए अब आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, हाउ मेनी नाइट्रोजन हियर, वी आर हैविंग 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2। 2. यहाँ पर देखिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने, 1, हाइड्रोजन कितने, 1 3। 3. अच्छा एक बात, जैसे सपोज करो यहाँ ये श्रुति है और ये रेखांजलि है, ठीक है, और इस साइड पे ये हमारी अक्षिता आ गई। क्या टोटल लेफ्ट हैंड साइड और टोटल राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है? मैं बात कर रहा हूँ हैंड्स की। यहाँ पर 4 हैंड्स हैं और 4 लेग्स हैं, यहाँ पे 2 हैंड्स हैं 2 लेग्स हैं, क्या बराबर हैं? No sir. तो तुम ऐसा No, करोगे sir. क्या? No sir. इसके एक हाथ और इसके एक पाँव काट लो और इधर डाल दो, ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा No कर sir. तो ये No, बेचारी sir. श्रुति की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। श्योर है ना ये बात? वो श्रुति नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगी फिर। तो ये बात Yes sir. हम क्या करेंगे, हम इस केस में यहाँ पर अक्षिता का एक मिरर इमेज रख देंगे, मतलब अक्षिता जैसी 2 ले आएंगे। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब हाथ पांव बराबर हो गए सबके। तो कहने का मतलब ये कि आप इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज करोगे वो यहाँ पे करोगे, इस जगह पे स्टोइकियोमेट्री। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है, तो इसको NH3 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। बेटा ये कुछ है ही नहीं, ये तो NH3 है ही नहीं, ये तो कुछ और बन गया, अमोनिया बन गया। समझ में आ गई बात? तो इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला कि श्रुति के हाथ पांव नहीं काटे जा सकते। वो सेम केस हो गया यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी होगी, वी कैन नॉट लूज देम। गॉट इट? तो ये बात क्लियर हो गई? Yes sir. तो इसको बैलेंस कैसे करें, हाउ वी बैलेंस दिस इक्वेशन नाउ, टेल मी नाउ, इसको बैलेंस कैसे करें आप? यस डियर, बताइए। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी। अब जरा बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये काम आपको फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, तभी जाके होगा, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, N2 + H2 इट विल गिव यू NH3। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें। कर सकते हैं काम? यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 लगा दिया। अब जरा देखो 2 लगाने से क्या हुआ, नाइट्रोजन तो हो गए 2, बट हाइड्रोजन कितने हो गए,
3 into 2 that is 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए। सो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, तो हम क्या करें यहाँ पे 3 कर दें, तो 2 into 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो गए। अब ये हो गया कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और जो मैंने रेड से लिखा है दीज आर द स्टोइकियोमेट्री। अब जरा इक्वेशन को देखो, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, डी नहीं है कोई इशू नहीं। तो ये स्मॉल वाले जो भी है ना ये हैं, दीज आर द न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स, ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स थे। और जो कैपिटल्स वाले थे दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब सर हो गई। श्योर? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया CH4 plus O2, it will give you CO2 plus H2O। क्या आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके बता सकते हो? यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं। ये जो नीचे बेस में लिख रहा हूँ ना ये चीजें, ये आपके सिर्फ आइडिया के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर ऑन द राइट हैंड साइड? कितने ऑक्सीजन है? 2 3 बेटा, 2 3 1, ये मत भूलना, ठीक है। वी हैव 3। तो देखो बैलेंस कहीं पे भी नहीं है, इक्वल एटम्स नहीं है दोनों तरफ, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाउ वी बैलेंस दिस? नाउ लिसन, बैलेंस करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको, CH4 plus O2 it will give you CO2 plus H2O। This is the equation। Now we have to balance this। देखिए बेटा बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कार्बन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है तो उसको छेड़ो मत। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने 2 हैं, तो यहाँ पे लगा दो 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, 2 into 1 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? इस साइड पे 4 ऑक्सीजन है और इधर पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। यस सर। नाउ यू सी, कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 4, एंड साइड देखिए हाउ मेनी कार्बन, कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 2 into 2 4, ऑक्सीजन कितने 2 into 1 2 प्लस इधर 2 है, तो टोटल हो गए 4। अब देखिए दोस्तों बैलेंस हो गया नहीं हो गया? यस सर। अगर आपसे पूछे CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव 1 स्टोइकियोमेट्री। मीथेन CH4 मीथेन बोला जाता है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? वी से 1 स्टोइकियोमेट्री। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। श्योर? यस सर। So this is the basic idea जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, how to balance a chemical equation। इतना आप पढ़ के आए हो, ये CBC कहता है, बट मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा बताया। यस सर। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, किसने दिया था? तो इसको दिया था एंटोनी लेवोसियर ने, लेवोसियर इन 1774। Who discovered law of conservation of mass? It is discovered by Antony Lavoisier in 1774। फर्स्ट थिंग ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई थी? दैट इज टोटल मास, total mass of reactant must be equal to total mass of product during a chemical change। केमिकल चेंज बोल दो या केमिकल चेंज को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ काम नहीं करता। इट डू नॉट वर्क ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये याद रखना, डू नॉट वर्क ऑन
न्यूक्लियर रिएक्शन, जब एटम बम बनाते हैं तो वहां पर ये काम नहीं करता क्योंकि वहां एनर्जी का लॉस हो जाता है। इवन बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी काम नहीं करता। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन वो होती है जो हमारी लिविंग थिंग के अंदर चलती है क्योंकि वो एंजाइम्स के थ्रू जाती है और वहां पे भी एनर्जी लॉस या कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर ये चीजें काम नहीं करती। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बैलेंसिंग सीख गए हो तो फटाफट से क्वेश्चन की बात करें हम लोग। ठीक है, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना। आपको एग्जाम में पहले मैं बात करता हूँ 2012 और 16 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 एंड 2016 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शन को, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 6 gram ethanoic acid. 6 gram ethanoic acid. The product are 2.2 gram of CO2, 0.9 gram of water and some sodium ethanoate. What is the weight? What is the weight of sodium ethanoate? 2012 का है, 2016 का है और 2008 का है, सीबीएसई के अंदर है। और ऐसे क्वेश्चन बेटा 3। अब सारी जो केमिस्ट्री चलनी है आपकी ऐसी चलनी है, इसी फॉर्मेट में चलनी है। इसीलिए जो क्लास अटेंड करेगा उसको तो समझ में आ जाएगा, जो नहीं करेगा उसको एक सिंगल मार्क्स भी नहीं लगा, हाफ मार्क्स भी ले आएगा तो मैं मान जाऊंगा इस बार। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो और फिर देखो। 8.2 ग्राम। क्या बेटा? 8.2 ग्राम। 8.2 ग्राम, वेरी गुड। नाउ सी कैसे करते हैं इसको। सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन में पढ़ के गिवन डेटा लिखो। ये कह रहा है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे हम। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एथेनॉइक एसिड के साथ, एथेनॉइक एसिड के साथ। एंड इट विल गिव्स यू, दे रहा है आपको CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम एथेनॉइट। आई थिंक इतना तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा वर्ड के फॉर्म में तो बेटा आपको हाफ मार्क्स से मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको सारे फॉर्मूले इसी चैप्टर में समझ में आएंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C+OOH। जब वो रिएक्ट करता है तो बनाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम एथेनॉइट। सोडियम एथेनॉइट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी इन दिस मैनर। बुक में तो नहीं दे रखी सर ये वाली। क्या बेटा? सब बुक में तो नहीं दे रखे सर ऐसे। बेटा बुक में सब दे रखा है, आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो। देखो 3 बार आया हुआ है। यस। आप चाहो तो मैं इसका स्नैपशॉट भेज दूं आपको। एनसीईआरटी में अब केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी बियॉन्ड जाती है एनसीईआरटी से, मैं आपको पहले बता दूं। रेफरेंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फास्ट करते हैं, 10 मिनट्स ही है हमारे पास। नाउ इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, दैट इज Na2CO3 प्लस CH3COOH। It will gives you CO2 plus water
प्लस CH3COONA। ठीक है, ये था इक्वेशन आपका। दिस इज द इक्वेशन। आपको नाम के लिए मैं बता दूं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट। इस चैप्टर के एंड में आते आते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, इसका एक और नाम होता है, वो भी याद रखिए बेटा, वी कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है वो यही होता है, सिरका जिसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट। सोडियम एथेनॉइड भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इसका एक और नाम होता है सोडियम एसीटेट। दो नाम होते हैं, वन इज IUPAC नेम, मतलब जो केमिकल नेम होता है, और दूसरा होता है कॉमन नेम जो इंडियंस बोलते हैं। तो हमें दोनों नेम में याद रखना पड़ेगा। अगले साल तो पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, और इस साल आपका 3rd चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? नाउ सी, लेट्स ग्रैब द डेटा। क्या कह रहा था? डेटा कह रहा था कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। 5.3 ग्राम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका कितना है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। हाउ मच एसिटिक एसिड? सॉरी, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड। 6 ग्राम है एथेनोइक एसिड, दिस इज गिवन 6 ग्राम। CO2 कितना दे रखा है? CO2 दे रखा है आपका 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम CO2, एंड आई थिंक 0.9 ग्राम वाटर है। Yes, sir. और ये नहीं बता रखा, और यही पूछा आपसे। दिस इज इक्वेशन। समझ में आ गया? देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क्स सिर्फ इस इक्वेशन के हैं, ये बात याद रखना। बाकी सॉल्व करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस। कैसे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ। दैट इज 5.3 प्लस 6 मस्ट बी इक्वल टू 2.2 प्लस 0.9। अब जिसका निकालना उसको x मान लो। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। ये हो जाएगा कितना? 11.3, और ये कितना हो जाएगा? 11.3. 3.1 plus x. Solve for x. So x is equals to 11.3 minus 3.1. It will gives you 8.2 ग्राम। So इसका मतलब जो आपका सोडियम एथेनॉइड था, सोडियम एथेनॉइड, that is equals to 8.2 ग्राम। 8.2 gram. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मेन चीज क्या है? Yes, sir. मेन चीज इसकी ये है, इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि इक्वेशन तुम्हें कोई नहीं देने वाला। बाकी सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए। जो नहीं है उसको x मान लो, काम खत्म करो। तो नीचे का आई थिंक कोई डाउटफुल नहीं है, सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन इज, इफ 4 ग्राम हाइड्रोजन react with oxygen, then 20 gram water is formed. Calculate the mass of oxygen. Sir, 16 Oxygen gram. का कितना मास है? Sir, 16 gram. Let's see. 16 gram. देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है वाटर। आई थिंक इसमें तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में समझ में आ गई होगी। H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये Sir, 16 gram. लेट्स सी। ठीक है, बहुत इजी सा हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो है कि आपको इसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, आपने कह दिया इसको कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 और वाटर यहाँ पे, इसको बैलेंस करो फटाफट। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन को फिर चेंज करना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता, मैं इधर हाफ लगा दूं, हाफ लगाते ऑक्सीजन भी 1 हो गए। Yes, sir. दो तरीके हैं बेटा बैलेंस करने के, तो कैसे भी बैलेंस कर सकते हो आप। ठीक है, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ये फॉर्मूला तभी लागू करना जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो।
ठीक है, नाउ सी हाइड्रोजन इज 4 ग्राम, ये आपसे पूछा गया है, और वाटर कितना बना 20 ग्राम, तो 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो ओरली भी हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस, लेकिन अभी थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा जब आगे जाओगे। एक और क्वेश्चन दो बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये भी क्वेश्चन 2011 Yes, sir. में आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। नाउ इफ 6.3 ग्राम सोडियम bicarbonate are added to 15 gram ethanoic acid, the residue left is 18 gram. What mass of CO2 is released? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2011 का है। सर 3.3। बताइए बेटा क्विक। सबसे पहले इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्म इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी। ये 2011 का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको बोर्ड आए हुए क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा, एथेनोइक एसिड के साथ। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है, याद रखना, ठीक है। एंड द रेसिड्यू इज 18 ग्राम, रेसिड्यू 18 ग्राम है, रेसिड्यू 18 ग्राम है, प्लस यहां पर CO2 भी बना होगा। तो इसने पूछा है कि ये कितना है, इसको दे रखा है 6.3 ग्राम, एथेनोइक एसिड यहाँ पे दे रखा है 15 ग्राम, और रेसिड्यू जो बना है वो है 18 ग्राम। सबसे पहले तो कंप्लीट इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है इस केस में कि व्हाट इज द कंप्लीट इक्वेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, एथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COOH। व्हेनेवर दे रिएक्ट ये बनाते हैं CH3COONA, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटेट सॉरी, प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो चीज है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज, इसको इकट्ठा इन्होंने क्या कहा है, इसको रेसिड्यू का है, गॉट इट, इसको इकट्ठा इन्होंने रेसिड्यू का है दोनों को। तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन, ये बात याद रखना। आई थिंक नाम पता ही है आपको, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका नाम एथेनोइक एसिड है, और इसका नाम क्या है, सोडियम एथेनोइट, और दूसरा बोल सकते हैं सोडियम एसिटेट, इसको वाटर बोलते हैं, इसको CO2 बोलते हैं। तो उसने CO2 का अमाउंट पूछा है, तो बेटा इक्वेशन लिखने के बाद में तो कुछ भी नहीं बचा, 6.3 ग्राम 3.3 बिल्कुल परफेक्ट, 15 ग्राम इज इक्वल्स टू 18 ग्राम प्लस जिसका निकालना उसको x मान लो, तो कितना हो गया ये 18.3 ग्राम इज इक्वल्स टू 18 ग्राम प्लस x। So what is the x? X is, कुछ गड़बड़ हुआ क्या सर? 18.3 की जगह 21.3 आएगा सर 21.3 आएगा। 21.3. आएगा, एग्जैक्टली यहाँ गड़बड़ हुई। So it is 21.3, so x कितना हो गया 21.3 minus 18, तो what is x here, 3.3 ग्राम is the x। तो अगर आपको इक्वेशन आती है तब तो काम कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई डाउटफुल नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। ऑलराइट स्टूडेंट, चलो